धनंजय जी, अब सीधे आपके पास आ जा रहे हैं। एक दो चीजें ये बताइए कि एक, जैसे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि कह रहे हैं आनंद जी, मिजोरम में ट्रायंगुलर फाइट एमएनएफ कांग्रेस और जेडएमपी के बीच होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी की 3 दिन विजिट मिजोरम में होने वाली है। आप देखना, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। ये भी एक बात है कि अगर राहुल गांधी 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये भी एक जैसे बेटिंग वाला हो गया ना, कि इट इज समथिंग जो मोदी जी हर चुनाव में जाते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरा, मुझे एक चीज, आप दो चीजों का एक साथ प्रश्न बता दीजिएगा। ये मिजो नेशनल फ्रंट की कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी तो है ना, वो वहां पे थोड़ा, भाई आप 5 साल सरकार चला लेते हैं तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तो लोग कुछ चेंज भी चाहते हैं। इन दोनों चीजों का प्रश्न आप विस्तार से दे दीजिएगा धनंजय जी। देखिए देखिए मणिपुर की घटना घटने से पहले जो नॉर्थ ईस्ट के हालात थे वो अलग थे। नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अलग थी। मणिपुर ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया। हालांकि देश पूरा परेशान है, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इस बात से परेशान हुआ है कि मणिपुर में जो हुआ है कल कहीं भी हो सकता है। और मणिपुर से जुड़ा हुआ है मिजोरम, और मिजोरम का संबंध जो है इस तरह पे भी है कि कुकी जनजाति जो है उनके साथ उनका संबंध है। म्यांमार से जो आ रहे हैं उसको लेकर के भी संबंध है, जो खास करके उनके समुदाय के हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और उनका संबंध जो है कोई विदेशी जैसा नहीं, जैसा कि यहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है कि म्यांमार से जो आने वाले लोग हैं सारे रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है जो हम बदलाई जा रही बात। अब जो महत्वपूर्ण है कि मोदी जी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, मोदी जी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही की जा सकती है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मणिपुर पर बोलना पड़ेगा। और मणिपुर पे अगर बोलेंगे और एक तरफा बोलेंगे, जैसे संसद में खड़ा होकर के बोले थे, संसद के बाहर बोले थे, तो फिर उनकी आलोचना ज्यादा होगी और उससे उनको उधर नॉर्थ ईस्ट में और नुकसान होगा। अब एक बात आपने कही कि राहुल गांधी के जाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एमएनएफ लोकल पार्टी है। जोरामथंगा अच्छे मुख्यमंत्री हैं, 3 बार पहले रह चुके हैं, ये बात सब सही, और उनकी लोकप्रियता भी है। और जो मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के उन्होंने रिएक्ट किया। उसके अलावा जो एनआरसी को लेकर के जो हुआ था, सीए को लेकर के, उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया था और कहा था कि हम एनडीए में है, लेकिन एनडीए की हर बात का समर्थन नहीं करेंगे, और सीए एनआरसी का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है, प्लस स्थानीय है, वो प्लस पॉइंट है। लेकिन लोगों ने ये महसूस किया है कि दिल्ली में जो सरकार है इस समय, बीजेपी की सरकार, उस सरकार को बदलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को लेकर के ये सरकार बेहद असंवेदनशील सरकार के तौर पर उसने काम किया। मणिपुर की जनता केवल नाराज नहीं है, बल्कि नाराज जो है मिजोरम की जनता, मेघालय की जनता। और मिजोरम में जानते हैं कि उनका कोई, बीजेपी वालों का कोई वर्चस्व है नहीं, वो जाके करेंगे क्या? मोदी जी क्या करेंगे जाकर के वहाँ एक उनके पास सीट है, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। तो मुख्य मुकाबला जो है वो बिल्कुल है कांग्रेस और जोरामथंगा की पार्टी है, और दूसरी जो तीसरी पार्टी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुमत, जो आपके दर्शक एक बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रो एक माहौल है। और राहुल गांधी चूंकि मणिपुर भी गए, राहुल गांधी को वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। और जो खास करके जो हिंदुस्तान का जो जनजातीय बेल्ट है, जो आदिवासी बेल्ट है, वो उनको पसंद करने लगा है। उसकी वजह नेहरू भी है, उसकी वजह इंदिरा भी है, और उसकी वजह राहुल की खुद की छवि, और उसकी वजह ये भी आती है कि बीजेपी के खिलाफ लोग हुए हैं। और बीजेपी ने जिस तरह का बर्ताव किया है पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में, उससे निराशा है सबके मन में, क्योंकि ये किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो भेदभाव करेगी। और भेदभाव मतलब चरम स्तर पर भेदभाव किया आपने जो है कंप्लीटली बदमाशी की। और जिस तरह से मणिपुर में स्त्रियों के साथ जो बर्ताव किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण। और मुझे लगता है कि हालांकि ये भी एस्पेक्ट है कि महिला डोमिनेटेड इलाका है, मिजोरम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है बनस्पत पुरुषों की, वोट देने वालों की भी। लेकिन जो मणिपुर में जो स्वरूप दिखा है महिलाओं का, कि महिलाओं ने ही, मैतेई महिलाओं ने ही पुरुषवादी सोच अपनाया, और लड़कियों को, जो कुकी लड़कियां थी उसको मैतेई पुरुषों के सामने किया कि इसका जो चाहो करना है करो, और उकसाया एक तरह से
रेप करने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये सोच करके भी भय लगता है कि हम आमतौर पर महिलाओं को लेकर के सोचते हैं कि महिलाएं होंगी तो महिलाओं के ऊपर जो है कम अत्याचार होंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम होगी, महिलाओं को लेकर के संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेकिन मणिपुर में जो चेहरा दिखा है महिलाओं का, वो दुख पहुंचाता है। मुझे लगता है मिजोरम में इस तरह की स्थिति नहीं होगी, हालांकि ज्यादा बेहतर रिनी अदालतें बताएंगी। लेकिन एक जो धारणा है हम लोगों के मन में कि स्त्री के भीतर ममता होती है, संवेदना होती है, वो समाज को बदलने की क्षमता रखती है, वो मणिपुर से टूटा है। लेकिन मिजोरम की बात कहूंगा तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहां पे प्रभावी है और इस बार शायद वहां कांग्रेस पार्टी बेहतर करे। जी।